कम लर्नर। मैं हूँ शिवाजी देवनाथ, फिर से आ चुका हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ लारावेल पैकेज डेवलपमेंट के बारे में। तो आप लोग अगर नए हो मेरे इस चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर रेगुलर देखते हो तो लाइक करिए पहले मेरे इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आते हैं टॉपिक के अंदर। तो टॉपिक में आज बात करने वाले हैं लारावेल पैकेज डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप लोग लारावेल के ऊपर एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो और इसी एप्लीकेशंस को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको लारावेल का जो पैकेज डेवलपमेंट प्रोसेस है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि लारावेल का ये एक्चुअली सबसे बढ़िया फीचर्स है। इसके अलावा बहुत सारा फीचर्स तो लारावेल के अंदर है ही, जो लारावेल को बहुत ही अलग सा इसका एडवांटेज मिलता है। लेकिन ये जो फीचर्स है पैकेज डेवलपमेंट फीचर्स, ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, क्योंकि अगर हम लोग किसी दूसरे डेवलपर का कोड को बिना एडिट किए अगर हम लोग अपना काम स्टार्ट करना चाहे, तो इसके लिए ये लारावेल का पैकेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आना चाहिए हम लोगों को। इसको एक्चुअली काम कैसे करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा फंडामेंटल बता देता हूँ। लारावेल पैकेज बेसिकली इसलिए काम होता है, लारावेल पैकेज का मेन पर्पस क्या है वो यहाँ पे बोल दिया है। एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उसको बिना हैम्पर किए अगर एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज या पैकेज मैनेज करना है तो उस टाइम पे हम लोग लारावेल पैकेज यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लारावेल का जो पैकेज का जो रिपोजिटरीज है जहाँ पे लारावेल पैकेजेस मैनेज होता है, यहाँ पे 2,40,000 का पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है पैकेजिस्ट के अंदर। तो पैकेजिस्ट बेसिकली इसका ऑफिशियल साइट है PHP का, जहाँ पे लारावेल का थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज सारे मैनेज होता है। चाहे तो आप अपने भी कोई भी प्लगइन्स या पैकेज बना के आप डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने भी डाला हूँ, तो आप लोग भी चाहो तो डाल सकते हो। लेकिन बेसिकली क्या है, इसके लिए आप अगर पैकेज डालना चाहते हो या प्लगइन्स डालना चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पैकेज डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए। और उससे क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट जो स्पीड है और डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस है मैनेज करने का, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए लारावेल का जो पैकेज डेवलपमेंट का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लारावेल का जो ऑफिशियल साइट है laravel.com उसमें आपको बढ़िया से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो लारावेल पैकेज .com बोलकर जो साइट है, इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छा सा एक डिटेल्स ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको मिल जाता है, जहाँ से आप जिसका डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप लारावेल का एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन इसको स्केलेबल भी कर सकते हो जब आप पैकेज ओरिएंटेड डेवलपमेंट करोगे तो, क्योंकि लारावेल में पैकेज अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का जो एक एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन को मल्टीपल प्रोसेस में हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं अपना भी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था ladder.com बोलकर, जिसको एक्चुअली एजुकेशनल पोर्टल के हिसाब से मैंने उसको बनाया थ्रू लारावेल से। तो उसमें मैंने ये जो लारावेल का जो पैकेज डेवलपमेंट प्रोसेस है वो मैंने यूज़ किया है। और उसमें फीचर्स, इस पैकेज डेवलपमेंट प्रोसेस को यूज़ करने के बाद मेन क्या हुआ, उसमें डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो गया, क्योंकि मैं अलग अलग सब डोमेन बनाए और अलग अलग सब डोमेन में अलग अलग एप्लीकेशंस को लिंक कर दिया। जिससे क्या हुआ, मेरा एक ही एप्लीकेशन चल रहा है। बेसिकली मेरा क्या हुआ, एक लारावेल का जो एप्लीकेशन है वो एक ही एप्लीकेशन के ऊपर सारा डोमेन हिट हो रहा है, जितने भी डोमेन और सब डोमेन जो भी है। लेकिन उसको मैंने क्या किया, उसी पर्टिकुलर सेक्शंस पे विजिटर्स आने के बाद जो जिस सब डोमेन में जाना चाह रहे हैं और जिस सब डोमेन के साथ जो भी पैकेज या जो भी लिंक कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसमें वही डोमेन वही प्रोसेस दिख रहा है, जिसको बोलते हैं मल्टी साइट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। तो मल्टी साइट कॉन्फ़िगरेशन हो या पे आपका जो सिक्योरिटी लेवल का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो अगर लारावेल का पैकेज डेवलपमेंट प्रोसेस अगर आपको आ जाता है तो। यहाँ पे बेसिक कैसे काम करता है वो थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो चीज़ होता है वो होता है ऑटो लोडिंग। ऑटो लोडिंग बेसिकली क्या होता है, एक वेंडर बोलकर एक फोल्डर रहता है। आप लोग अगर लारावेल में काम कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि वेंडर बोलकर एक फोल्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे थर्ड पार्टी अगर जो लाइब्रेरी आपको चाहिए, जैसे कि मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा पैकेजेस लाइब्रेरी यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सारे पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को कंपोजर में जाना पड़ेगा। कंपोजर बेसिकली PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर है,
जिससे क्या होता है हम लोगों को थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को यूज़ करने के लिए अपने एप्लीकेशंस के अंदर इस मैनेजर को यूज़ करते हैं। इससे क्या हुआ, हम लोग को किसी भी चीज़ को मैनुअली हम लोगों को डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, कुछ कमांड लिखना पड़ता है टर्मिनल में या कमांड लाइन में। लिखने के बाद हम लोगों को अपने आप वो सारे पैकेजेस डाउनलोड हो जाता है अपने एप्लीकेशंस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अंदर आ जाने के बाद हम लोगों को क्या करते हैं, वो अभी हम लोगों को विंडोर फोल्डर के अंदर रहता है। तो विंडोर फोल्डर में जब जाता है तो किसी भी नॉर्मल पीएचपी के साथ अगर काम करते हैं, किसी भी नॉर्मल पीएचपी के साथ अगर काम करेंगे तो उसमें क्या होता है, विंडोर बोलकर एक फोल्डर आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको autoload.php आपको एक फाइल मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस जो पैकेजेस से आपको डाउनलोड किए होंगे थ्रू कंपोजर, वो आपको इसी फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। और उसमें एक मास्टर फाइल रहता है जिसका नाम है autoload.php, जहाँ पे सारे फाइल उसका क्लास नेम हो या फाइल नेम हो उसके हिसाब से ये लिंक रहता है, जो एक्सेस दे देता है जब हम लोग लारावेल पैकेज के अंदर काम करते हैं। और उसमें पब्लिक स्लैश index.php जो है फाइल, उसके अंदर ऑटोलोडिंग होता है सारे पैकेजेस, सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक फाइल रहता है जिसका नाम है composer.json। composer.json से बेसिकली थर्ड पार्टी पैकेजेस मेंटेन होता है। तो ये सारे पैकेजेस मेंटेन होने के बाद हम लोग बेसिकली अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जब हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो अपना एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम लोगों का पैकेज जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, पैकेज का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वो होता है सोर्स, टेस्ट, changelog md। ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्चुअली तीनों फाइल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सोर्स फोल्डर और composer.json ये दोनों फाइल आपके डायरेक्टरी पे होना चाहिए जो आप अपना जो पैकेज डेवलपमेंट करने के टाइम पे स्टार्ट करना शुरू करोगे तो। और यहाँ पे जाके आपको कुछ सेटिंग करना पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हो कि रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना और उसके लिए प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स सीखना मेरे साथ, आप अगर लारावेल का ऊपर कोर्स करना चाहते हो डिटेल्स में, कैसे एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाना है और किस तरह यहाँ पे काम करना है, ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अभी लारावेल का जो ट्रेनिंग है इसमें कुछ डिस्काउंट अभी चल रहा है। ये सारा टॉपिक्स आपको मिल जाएगा shivajiapna.com में जाके। अगर आप लोग चाहते हो ज्वाइन करना तो अभी अभी ज्वाइन कर जाओ, इसको मिस मत करो, क्योंकि लारावेल डेवलपर्स का काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में ओपन हो गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जल्दी जल्दी ज्वाइन करो इसी कोर्स के अंदर। नेक्स्ट सेटिंग जो होता है वो बेसिकली कंपोजर कैसे इंस्टॉल होता है और कंपोजर और जेसन जो है उसमें किस तरह सेटिंग होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो कंपोजर और जेसन जो है उसमें यहाँ पे एक्चुअली पहले जो भी पैकेज नेम होगा उसका नाम देना पड़ेगा, पैकेज किस पर्पस के लिए बनाया गया है उसका पर्पस लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ऑथर के हिसाब से आपने अपने नाम लिख सकते हो। और रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड बेसिकली आप अगर किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो और उसके लिए आपको दूसरा किसी लाइब्रेरी का सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी आप इस रिक्वायर के अंदर आप लिख सकते हो। बेसिकली वो आपके जो लारावेल एप्लीकेशन जो है उसमें तो पहले से डाउनलोड होकर रहेगा, बट ये रिक्वायर आप लिख कर रखोगे तो क्या होगा, ये पैकेज अगर दूसरा कोई यूज़ करेगा तो वो सिर्फ कंपोजर इंस्टॉल करके एंटर करेगा तो अपने आप यहाँ पे रिक्वायर बोलकर जो भी पैकेजेस रहेगा वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। उसके लिए आपको या जो भी इसको यूज़ करेंगे आपके फ्रेमवर्क, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस बनने के बाद जो भी यूज़ करेंगे अपने लिए, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब अपने एप्लीकेशंस को सर्वर के लिए सेटअप करते हैं तो क्या होता है, हम लोग लारावेल में सारे ही काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तरीके से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तरीके से करने से क्या होता है, हम लोग का जो एप्लीकेशन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड होता है। तो वेल मेंटेन्ड जब होगा तो उसमें क्या होता है, नेम स्पेस एक अच्छा चीज़ है। नेम स्पेस बेसिकली क्या होता है, पैकेज कौन सी फोल्डर में है या कौन सी स्ट्रक्चर में है उसको मेंशन करने के लिए एक्चुअली ये नेम स्पेस दिया हुआ रहता है। तो ये जो नेम स्पेस है, ये नेम स्पेस बेसिकली क्या होता है, ये आपका जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी का जो नाम है, जो लाइब्रेरी नाम पहले यहाँ पे दिखाए थे, ये जो है ये नाम एक्चुअली रिवर्स स्लैश यूज़ करके यहाँ पे पैकेज नेम को सेटअप करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि सोर्स फोल्डर एक क्रिएट करना था, तो उसमें से आपका जितने भी फाइल्स होगा जो एक्चुअली लारावेल पैकेज के लिए काम करेगा वो यहाँ पे लिंक्ड होता है। तो इसका जो प्रोसेस है ये प्रैक्टिकली जब मैंने दिखाएगा तो उस टाइम पे ये फिर से बताएगा। तो ये एक्चुअली डिपेंडेंसी को कैसे रजिस्टर करते हैं उसका प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही है पैकेज डेवलपमेंट प्रोसेस, जो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन टॉपिक देना चाह रहा था। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स में ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्स ट्यूटोरियल भी दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ जानना है तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जहाँ पे आपको बहुत ही सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्यूटोरियल्स वीडियो के साथ। तो इस लर्निंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसी लर्निंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।